महंगाई का एक और रैला आने को तैयार। गैस बिलों में इजाफे के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सारा बोझ आवाम पर डाले जाने की तजवीज़। आइंदा हफ्ते से कुदरती गैस की कीमत में 45 से 60% तक इजाफा मुतवक्के। बिजली के बिल आवाम के लिए भी इम्तिहान बन गए। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी फट पड़े। कहा, महंगाई ने चकरा कर रख दिया है। बच्चों की फीसें अदा करें, किराए दें या फिर बिल भरें। हुकूमत जिंदा दरगोर करने की बजाय कोई एक तो रिलीफ दे। इतनी ही महंगी हो गई है कि गरीब की सोच से बालातर। गरीब अगर तनख्वाह लेता है तो वो बिल नहीं पूरा कर सकता। गवर्नमेंट को अभी ये चाहिए कि चाइना के साथ कांटेक्ट करे। महंगाई से पहले आवाम इतनी तंग आई हुई है, तो महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी के पास आटा लेने के लिए, राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से ये बिजली महंगी करी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी 1.5 साल के अंदर जो कारकर्दगी है उसमें यह है कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। वो कहते हैं गरीबों को असीं मारना है, तो मरते पे ने। जेदा 6000 बिल आंदा है, जेदा 3000 आंदा, उन्होंने 20,000 15,000 आया। अगे को पुछदा सी कोई नहीं। हुकूमत का दी है तो आवाम वास्ते परेशानी। तवानाई बहरान पर काबू पाने का मिशन। लेस्को वाघा सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। मोमिनपुरा से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया। सारिस ने महकमे को 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। खबरदार, होशियार। बिजली चोरी पर थाने की हवा खाने के लिए हो जाएं तैयार। कुंडा माफिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का बड़ा फैसला। एसटीओ बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करेंगे। हर एसटीओ को कम से कम 5 मुकदमात दर्ज कराने का टास्क मिल गया। इंतजामी नाहिली शहरियों पर भारी पड़ने लगी। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटे, घी और दालों की खरीदारी जेब पर भारी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन सोतमंद साबित हुआ। चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। शहरियों का इजहार इत्मीनान। होलसेल मार्केट में चीनी 168 जबकि परचौन मार्केट में 175 से 180 रुपए तक फरोख्त होने लगी। 3 से 4 दिन में 30 रुपये डॉलर नीचे आ जाता है। चीनी नीचे आना शुरू हो जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के से चीनी बरामद होनी शुरू हो जाती है। डॉलर बरामद होना शुरू हो जाता है। तो ये काम हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती? जो काम सियासी हुकूमतें ना कर सकी, आर्मी चीफ ने चंद रोज में कर दिखाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, चीनी की स्मगलिंग में रोकथाम के लिए आर्मी ने इक़दाम किए। ताहिर अशरफी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को शरई और कानूनी जुर्म करार दे दिया। इंतखाबात होंगे या नहीं, सियासी जमातें मुखमसे का शिकार। अवामी राबता मुहिम चलाने से भी गुरेजा। नून लीग ने अपना मुस्तकबिल पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत दरबदर। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियां। पार्टी को मुतहरिक करने के लिए बड़ा प्लान। पीपल्स पार्टी ने राबिता मुहिम शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो लाहौर समेत पंजाब भर में मजबूत उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। तंजीम साजी भी की जाएगी। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन ने कहा कि आईपीपी मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए जाम हिकमत अमली वज़ा करेगी। हम सही मानों में अवाम की तर्जुमानी करेंगे। कमिश्नर लाहौर का गंगाराम हस्पताल का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने मेट्रो बस हादसे में ज़ख्मी होने वाले शहरियों की अयादत की। कहा कि मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआलजा हो रहा है। हादसे की इंक्वायरी के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी कायम है। डेंगू के वार लगातार। शहरी मुसलसल बन रहे हैं मोज़ी वायरस का शिकार। शहर में 24 घंटे में 59 नए केसेस रिपोर्ट। 38 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। अस्पतालों में डेंगू टेस्ट की सहूलियात ना होने के बराबर। डेंगू पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के दौरे किए गए।
डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे करवाया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद गिरफ्तार। साबिक SHO शाहदरा मनशियात फरोशों का सहूलतकार निकला। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में साबित हो गया, सगीर मैथला से 50,48,000 रुपये बरामद हुए। मुलजिमान से लाखों रुपए का सोना भी बरामद हुआ। शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने का अज़्म, बगैर हेलमेट और लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। CTO मुस्तंसर फेरोज कहते हैं कि अवल साल 15,52,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का थानों की तामीर व मरम्मत और अपग्रेडेशन का फैसला। फौरी रिलीफ के लिए किराए पर बिल्डिंग लेकर नए थाने कायम करने की हिदायत की। कहा, डॉल्फिन मोटर बाइक्स और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियां जल्द ठीक की जाएंगी। पेट्रोलिंग फोर्स की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नाकारा होने लगीं। PRU की 24 घंटे गश्त करने वाली 105 में से 35 गाड़ियां नाकारा। 43 की हालत अबतर हो चुकी। गाड़ियों की अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दरकार। IG पंजाब से वाइस चांसलर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी शहजाद सिकंदर की मुलाकात हुई। शोबे क्रिमिनोलॉजी में तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए माहिदा तय पा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, दोनों इदारे बाहमी ताउन को फ़रोग़ देंगे। पंजाब पुलिस के कैडेट्स की तरक्की के लिए प्रमोशनल कोर्स का आगाज़। 11 सितंबर से प्रमोशन कोर्स में 60 एहलकार शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अफसरान को मरासिला जारी। नैब की किकबैक से तहकीकात में पेशरफ्त। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी पर इल्ज़ामात की तफसीलात सामने आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने शरीक मुल्ज़िमान से गैर मुल्की और गैर कानूनी स्कीमें मंजूर कराई और मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलाए। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में नई दिफात शामिल करने का केस। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर 6 मुलजिम अदालत पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवा दिया। शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ घेराव का मुकदमा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुदाजा शाह और उमर सरफराज चीमा को 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। ये है कि अगर कोई खबर कहीं से आ जाती है तो बिला तस्दीक किए अवाम उन्नास जवाबी कार्रवाई ना करें। अपने बड़ों को, अपने इलाके के बड़ों को वो खबर जाकर बताएं। बिला तहकीक कोई काम नहीं होना चाहिए। इस्लाम अमन पसंद मज़ाहिब अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए महज़बी उमूर अनीक अहमद कहते हैं, बैनुल मज़ाहिब अमहानगी वक्त की ज़रूरत है। अलामा रागिब नईमी बोले, मुल्की तरक्की के लिए अमन अमान बहुत ज़रूरी है। पुरतशद्दुद अनासिर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मसलकी और सियासी मुनाफरत और कशीदगी बहुत ज़्यादा उरूज पा चुकी है, जिसको ख़त्म करने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर और ख़ास तौर पे मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करने के लिए वजारत मजहबी उमूर और उलमाए कराम और मशाइख़ उज़ाम का किरदार काबिल तवज्जो है। और हम ये समझते हैं कि इक़दाम किए जाने चाहिए कि जिसकी वजह से इस वक्त जो कशीदगी की फ़ज़ा है वो ख़त्म हो और दोबारा से मुल्क में अमन व अमान बहुत आसान तरीके से कायम हो सके। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कैदियों और जेल मुलाज़मीन के लिए बड़ा रिलीफ। जेल कैंटीन की मनमानी कीमत से मुस्तकिल निजात दिला दी। तारीख में पहली बार जेल में यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिया गया। माहिदा तय पा गया। मोहसिन नकवी की कोर्ट लखपत जेल आमद इंतजामात का जायजा लिया। LDA में 20 करोड़ की लागत से लिया गया सैप सॉफ्टवेयर अफसरों की नाअहली की भेंट चढ़ गया। सैप सॉफ्टवेयर सिर्फ चालान और बैंक वेरिफिकेशन तक महदूद। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत MCL और सब नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम का इजलास। बल्दिया उस्मा की फ़ालियत और बहाली का जायजा लिया।
मोहम्मद अली रंधावा का बगैर NOC सड़क खोदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कोई गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। अब गांव चमकेंगे मंसूबा। महकमा बल्दियात ने देही यूनियन काउंसिल्स में सैनिटरी वर्कर्स की भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया। 21,000 देहात में विलेज कमेटियां भी तश्कील दे दी गई। कमिश्नर लाहौर का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। अकबर चौक फ्लाईओवर, खालिद भट्ट चौक अंडरपास और शाहदरा फ्लाईओवर का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा के तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर। CBD पंजाब ने जामे ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। वॉल्टन रोड से कैवलरी और फिरदौस मार्केट जाने के लिए कैवलरी ग्राउंड स्ट्रीट नंबर 2, 5 और 6 मुख्तस। गुलबर्ग से वॉल्टन रोड के लिए खुर्शीद आलम चौक से बरास्ता अहमद बख्श रोड कैवलरी जा सकते हैं। LWMC की शहर भर में एंटी स्मोक मुहिम। CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर नो टाउन्स में आगाही वॉक। कूड़े को आग लगाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा कि शहरी कूड़े को आग ना लगाएं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने गज्जूमत्ता में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मार्केटिंग डायरेक्टर आमिर इब्राहिम और बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे ने पौधा लगाया। LDA गोल चक्कर से कसूर टोल प्लाजा तक 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही। अल्लामा इकबाल टाउन लिंक वादत रोड की सड़क अरसे दराज से मुकम्मल न हो सकी। इलाका मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी PP 168 के तमाम एहतजाज। सड़क की फौरी तामीर का मुतालिबा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस मैन ग्रुप अली हसाम असगर साथी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि BMG ग्रुप ने UBG ग्रुप पर गलत इल्ज़ामात लगाए। 3 साल से BMG ने सवाए तस्वीर के कोई काम नहीं किया। PIA की माली मुश्किलात में बेहतरी आने लगी। हुकूमत ने अबूरी रिलीफ देने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए। फंड्स के इजरा से अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के फंड्स को जहाज़ों, इंजनों की लीज और पुरसाचात की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्विन पार्टनर्स के ज़ेरे एहतमाम गोलमेज़ मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कोरोना का खतरा बदस्तूर मौजूद है। मुल्क में अब भी ऐसे केसेस देख रहे हैं जिनमें कोरोना के आखिरी हमले की कुछ इलामात ज़ाहिर हुई हैं। पाकिस्तान तुर्की बायलैटरल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानियों को तुर्की में सरमायाकारी से मुतालिक आगाही दी गई। तुर्की में रेजिडेंसी, शहरियत और तुर्की ज़बान के हवाले से भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। SSP आतिफ ने कारोबारी शराकत दारी को फ़रोग़ देने की अहमियत पर रोशनी डाली। अल-खिदमत फाउंडेशन का यतीम तलबा की हौसला अफजाई के लिए बड़ा इकदाम। नहम और दहम जमात की पोजीशन होल्डर्स के लिए टैलेंट अवार्ड तकरीब। तलबा को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। बच्चों की किफ़ालत करने वाली फैमिलीज़ ने अल-खिदमत फाउंडेशन के इकदाम को सराहा। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। लाहौरी शाहीनों की जीत के लिए पुरआज़म। कहते हैं कि हमारी बॉलिंग ज़बरदस्त है। जीत का सेहरा पाकिस्तान के सर ही जाएगा। पाकिस्तान जीतेगा जी, और किने जितना इंशाल्लाह, और बड़े मार्जिन ना जीतेगा। हमारी तो पूरी ख्वाहिश और दुआएं हैं। लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो उसको ज़ाती तौर पे ना अपनी ज़ाती दाद का ना अना का मसला बना लेते हैं ज़ाती। इसलिए ना उसमें हम पूरी पाकिस्तानी को हम ना दुआएं ही कर रही होती है। उस दिन खाने भी नहीं पकते घरों में, सिर्फ TV के आगे लोग बैठे होते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग जीते, इसलिए हमारी खुशी में जो है ना सबकी खुशी है। और जब हम लोग जीते हैं तो इंशाल्लाह ये सब लोग हम लोग सब मुबारक मुस्तक होते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा मैच होगा। हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो ज़माने किधर गए।
मारूफ शायर रोमान अख्तर शिरानी की आज 75वीं बरसी। अख्तर शिरानी ने उर्दू शायरी को नई जहतों और जावियों से रोशनास किया। अख्तर शिरानी मियां निसाब के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए।